जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार था वो बजट आ गया है। जिस तरह से बजट में मोदी सरकार ने और कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पूरे 10 साल का विजन रखा, उसे देख करके नहीं लगता कि इंटरिम बजट है। हालांकि कहा गया इंटरिम बजट ही, और उसमें जो सबसे बड़ा चंक है और जिसको काफ़ी इम्पॉर्टेंस है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को इसमें काफ़ी कुछ सौगातें मिली है। जो आयकर का दायरा है उसे 2.5 से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया है, यानी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ देने की कोशिश की गई है और इस बजट में हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की गई है। तो इस पे हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट महिमा जैन। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास से लेकर के अपर मिडिल क्लास तक इसमें क्या मिला है? देखिए, अगर हम सबसे पहले टैक्सेशन की बात करते हैं कि जिसका इनकम का लिमिट बढ़ा करके हम कल भी बात कर रहे थे कि 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया है, जिसकी जो कि एक बम्पर ऑफर है जनता के लिए। अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि पहले भी हम कल बात कर रहे थे कि 5 लाख तक शायद टैक्स नहीं लगेगा अगर हम सारी डिडक्शंस क्लेम कर पाते हैं तो, लेकिन अभी भी अब उन्होंने फ्लैट हमको बेनिफिट दे दिया है 5 लाख का। दोनों में अंतर इस बात का है कि पहले हमें वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करके बेनिफिट लेना था, अब हमें बिना इन्वेस्ट करे भी खर्चा करने के लिए वो पैसा मेरे पास है और फिर भी मुझे टैक्स उसके ऊपर नहीं देना है। पहले 2.5 लाख था, पहले 2.5 लाख अब इसको बढ़ा के 5 लाख फ्लैट जी, है। जी। इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि 1.5 लाख का और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो जो आप निवेश करते हैं एटीसी वाला जो डिडक्शन है वो एज इट इज है, जो पहले भी था 1.5 लाख रुपए का, वही एज इट इज रखा, वो एज इट इज रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड लोगों के लिए था 40,000 का जो लाया गया था, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। वो क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन जरा समझाइए। वो सैलरीड क्लास लोगों को केवल मिलता है कन्वेंस वगैरह के बदले में। अच्छा, वो अमाउंट 40 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, तो एक एडिशनल 10,000 का बेनिफिट उन लोगों को भी हो गया है। तो ये तो हुई बात सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास या जो और भी अपनी सर्विसेज देते हैं उनके लिए। और जो जीएसटी में जैसा कि वित्त मंत्री बोल रहे थे पीयूष गोयल की हम मिडिल क्लास पे जो टैक्स का बर्डन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जीएसटी के थ्रू क्या कुछ रियायत दिया है इन्होंने? जो 20 लाख का हमारा टर्नओवर लिमिट था अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसको बढ़ा करके 40 लाख उन्होंने पहले कर दिया था, जो कि अब उन्होंने बजट में भी उसको कंफर्म कर दिया है। और दूसरा उन्होंने करा है जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे जिनको कंपोजिशन स्कीम में रियायत नहीं मिलती थी पहले, डॉक्टर, सीए वगैरह, जी, तो अब उन सबको भी उसमें शामिल कर लिया गया है अगर उनका टर्नओवर 50 लाख तक का है। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि 40 लाख तक तो अब रजिस्ट्रेशन की ही ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद 50 लाख तक अगर उनका फिर भी टर्नओवर है तो सिर्फ 10 लाख के ऊपर उनको 6% का इतने ही लोग जो हैं वो उस दायरे के अंदर आएंगे जो 40 से 50 तक के लोग बीच में आ गए हैं, जिनको केवल 6% का टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा, बजाय 18% के जो आज की डेट में उनके ऊपर लगता था। तो जो 18% था वो 6% हो गया और 40 से 50 यानी 10 लाख पे देना। जी, ये फायदा होगा। और आपके हिसाब से मिडिल क्लास को क्या मिला है इसमें? देखिए, बोनस का लिमिट उन्होंने बढ़ा दिया है, 21,000 तक के लिए अब बोनस अलाउड है। जो पहले वो तो मजदूर कैटेगरी में जिनका 21,000 तक आमदनी है, उसमें कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का एक लड़का भी काम करता है। आजकल ओपनिंग सैलरी जो हो जाता है वो 20-21,000 रुपये आ जाता है, उसमें उन्होंने दे दिया है। ग्रेचुइटी का लिमिट उन्होंने बढ़ा दिया है, 30 लाख उसको कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको माना जाए कि मोदी सरकार ने, चूंकि चुनावी साल है तो सबको रिझाने के लिए खासतौर से मिडिल क्लास उनका बहुत बड़ा वोटर है जी। और बीच बीच में जो उन्होंने किया था पिछले 5 बजट में कुछ दिया था तो वो बहुत ज़्यादा उसको नहीं माना गया कि उन्होंने मिडिल क्लास लुभावना उतना नहीं था वो, और मिडिल क्लास नाराज भी था कहीं ना कहीं कि हमारे टैक्स आप दूसरों को लुटा रहे हैं। तो इसमें मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की गई है, ये माना जाए? बिल्कुल करी गई है, बिल्कुल करी गई है। महिमा जी, इस तरह से यदि हम कैलकुलेट करें कि 5 लाख फ्लैट नो टैक्स, 1.5 लाख जो पहले से चला रहा था वो जो कि पीयूष गोयल ने खुद बता दिया 6.5 लाख, और इसके बाद और क्या क्या इसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा और कितना तक आपकी आमदनी है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुल सब कैलकुलेट करके जो एक सीए करता है। जी, इसके बाद में अगर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो 2 लाख तक का हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन एक अलाउ होता है हाउस प्रॉपर्टी से, अगर हम अपना मकान बना रहे हैं और उसके लिए कोई लोन ले रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का जो एक बेनिफिट 2 लाख तक का हमको मिलता है, वो पहले से मिलता आ रहा है, वो पहले से ही मिलता आ रहा है। तो वो 2 लाख 2 लाख वो भी इसमें मिल जाएगा हमको। और उसके बाद में एक एटीडी का छोटा सा डिडक्शन होता है 15,000 रुपए का, वो भी अगर हम इसके अंदर एटीडी क्या होता है? ये एटीडी मेडिक्लेम का होता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं। अच्छा। और अगर इन सब के अलावा वो व्यक्ति अगर जो असेसी है वो सैलरीड क्लास का है तो उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम बात कर रहे थे कि 40,000 का आज तक मिलता था वो भी 50,000 का हो गया है, तो एक 50,000 का एडिशनल वो भी हो जाएगा, तो 6.5 और 2 8.5 तक हम आ गए। और उसके बाद 50,000 सैलरीड क्लास के लिए एडिशनल है 9 लाख का, और 15,000 हमारा
मेडिक्लेम का मिल जाएगा एडिशनल, तो 9,15,000 तक। और एजुकेशन लोन का भी कुछ है? एजुकेशन लोन का भी एक इंटरेस्ट अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए पे करते हैं, कोई लोन ले रखा है उसके लिए, उसका भी डिडक्शन एक एक्स्ट्रा अलाउड है, लेकिन वो सब लोग नहीं ले सकते। तो अगर हम एक आम आदमी की बात तो करें इसको ये माने कि 9.15 से लेकर के 25 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं जी देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये रहा कि यदि आपका 9-9.25 लाख तक आमदनी है और जो अभी तक आपको पहले से सुविधाएं स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह की, होम लोन ब्याज वगैरह की मिलती चली आ रही थी, वो एज इट इज है, तो 9-9.25 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये रहा पीयूष गोयल का जो है अंतरिम बजट में 10 साल का विजन, और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ, खास तौर से वो द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जो लगभग 30 करोड़ के आसपास है, 30 करोड़ प्लस है। बेशक जो है 6 करोड़ जो है 6 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, लेकिन उससे जो प्रभावित होता है पूरा परिवार, वो 30 करोड़ के आसपास बैठता है। तो उनको खुश करने की इस बजट में पूरी कोशिश की गई है, वोट की फसल काटने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि हिंदुस्तान है, बहुत जल्दी लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर लिखें। थैंक यू।